राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास की तीसरे अध्याय की कथा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो हाथ में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, चावल फूल लेकर के ही सुना कीजिए। चाहे मोबाइल में सुनिए, यूट्यूब पर सुनिए, या फेसबुक पर, या फिर आप टीवी पर, कभी भी कहीं पर भी आप सुनो। पुरुषोत्तम मास की जो कथा होती है उसका तीसरा अध्याय आज मैं शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए आज हम भगवान का नाम लेते हैं, पुरुषोत्तम भगवान का, और इनका आज कथा हम सुनते हैं। मल मास का अपमान के कारण दुखी होना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण से नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहें वह हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे वे जैसे सुने थे वैसे कहता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वही मैं कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन आदि के छल से जुए में हार गए थे और बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था, और जब साड़ी खींचने लगा तब श्री कृष्ण भगवान ने उसकी रक्षा की। तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पांडव लोग वनवासियों की भांति वन के फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी देख मुनियों सहित कामक्य वन को गए। जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए हो झटपट उठे और प्रेम विहल हो बड़ी प्रीति से मिले। एवं नकुल सहदेव ने भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों से प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरी वश धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि भाइयों को रुरु मृग के वस्त्र पहने, धूलि से सने, रुखे हुए शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए दुखी रूप में देखा, और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हुए। जब विधाता भक्तवत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया, तब उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, आंखें चढ़ गई, करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठी हो। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो त्रिलोकी को अभी भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग में संतप्त होकर रामचंद्र जी को रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस स्वरूप को देखकर भय से थरथर काँप उठा और दोनों हाथ जोड़कर युधिष्ठिर तथा द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा करिए। जिसके दृष्टि टेढ़ी करने मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उसके कोप से क्या नहीं हो सकता, यह कौन नहीं जानता। हे जगतपति, आप संहार करने वाले, अपने क्रोध को त्यागिए। आप क्रोध में संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्वों के ज्ञाता, सब कारणों के कारण स्वरूप, वेद वेदांग के बीज ईश्वर कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत के उत्पन्न करता, सब मंगलों मांगल्य के बीज स्वरूप है, सनातन और है। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करोगे। ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने सब घर को जला दे। श्री नारायण नारद जी से बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कहा, हाथ जोड़ नमस्कार किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए, तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत हुए देखकर सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर आदि सब ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंद मूल फलादि से उनकी पूजा की। श्री नारायण बोले, दीन बंधु भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान प्रेम मग्न हो सिर झुका, हाथ जोड़ अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हम से पूछा है। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों और पतिव्रता द्रौपदी को ढाढ़स बंधाकर हितकार वचन बोले, हे महाराज,
हे शत्रुओं के लिए अजय, अब मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गुड़ से भी गुड़ है और ऋषियों को भी अगम्य है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बतलाऊंगा। हे पांडवों, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष 60 रेणु घड़ी 60 पल या मिनट याम 3 घंटे का समय, त्रियामा 3 पहर की रात्रि, 6 ऋतुएं शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत, मुहूर्त 12 क्षण या 48 मिनट, दोनों अयन उत्तरायण और दक्षिणायन, हायन वर्ष संवत और सौर चांद्र सावन और बृहस्पति युग, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग तथा प्रारब्ध से लेकर जितने कालवाचक हैं, एक ही संख्या से लेकर शंख महाशंख तक नदियाँ, समस्त विश्व की सप्त सागर, क्षीर सागर, लवण सागर, दधि सागर, घृत सागर, सुरा सागर, इक्षु सागर, साधु सागर, हद अगाध जल वाले कुंड, कलिहायद आदि प्रसिद्ध कूप, सब विश्व के कुएं, वापी बावलियाँ, पल्लव, निर्झर झरने, लताएं, औषधियाँ, अनेक प्रकार के वृक्ष, बांस, विविध जाति के पेड़, पीपल, बरगद, नीम, गूलर, परिजात आदि वनस्पति, बिना फूल लगे उगने वाले पेड़, नगर, गांव, गिरी समूह, गोवर्धन, द्रोण आदि पुरियाँ, पुण्य पतन, ऋषि पतन आदि, ये सभी मूर्तिमान हैं जो अपने विशिष्ट गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो अपने अपने अधिष्ठता देवों से वर्जित हो। वे सब अपने अपने समय से पूजे जाते हैं, पूजे जाने पर फल देते हैं, फलदाता होते हैं। अपने अपने स्वामी के संयोग के माध्यम से वे सभी सौभाग्यशाली हैं। हे अर्जुन, कदाचित उस समय अधिक मास आया, उसको सब लोग असहाय, निंदित, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल रूप होने से अछूत और अशुभ कर्मों के लिए निंदित होने के कारण कांतिहीन, निरुद्योगी, अत्यंत दुखी, थकित शरीर, चिंता से घिरा मन, मलिन मुर्दा की तरह, हृदय में धैर्य धारण कर मलमास मेरी शरण में वैकुंठ में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पहुँचा। अंतगृह में गया हुआ वह मुझको विनीत भाव से दिखाई दिया। तब अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह दंडवत करके नियमित हो हाथ जोड़े नेत्रों से आंसुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी यह सुनकर फिर नारायण से कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाले, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले, पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोक में जाकर संसार को अभय देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद के पद कमल की शरण पाकर क्या बोला सुनिएगा। चौथे अध्याय में इसकी पूर्ण कथा आपको मिलेगी। तीसरा अध्याय यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ, विराम करती हूँ। आप लोगों को चौथी अध्याय कल सुनने को मिलेगी। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक मास की खर मास की ये वीडियो, जानकारीपूर्ण वीडियो लोगों तक पहुँचे और लोग इसका आनंद ले सके और इनके बारे में जानकारी अर्जित कर सके। राधे राधे। आप लोगों को अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। भक्तिमय वीडियो लेकर के आते रहती हूँ, आप सबके सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद।